मुबारक ईद मुबारक। ईद हा सण त्या ठिकाणी येतोय। आमचे विशेषतः अल्पसंख्याक मुस्लिम बांधव यांना ॲडव्हान्समध्येच मी त्यांना मनापासून शुभेच्छा देतो। मी आपल्या सर्वांना ईदच्या निमित्तानं पुन्हा एकदा ॲडव्हान्समध्ये शुभेच्छा देतो। नमस्कार। 3 मे रोजी होणाऱ्या ईद ए मिलाद कार्यक्रमाच्या निमित्ताने बुलढाणा जिल्ह्यातील तमाम मुस्लिम बांधवांना बुलढाणा जिल्हा शिवसेनेच्या वतीने माझ्या परिवाराच्या वतीने त्यांना मी ईदच्या निमित्ताने मनापासून खूप खूप शुभेच्छा देतो। या ईदच्या निमित्ताने सर्व समाजातील सामाजिक शांतता कुठल्याही प्रकारचा जातीवाद होणार नाही याची काळजी आपण सर्वांनी घ्यावी। राज्य सध्या वेगळ्या मार्गाने नेण्याचा प्रयत्न सुरू आहे आणि राज्यामध्ये 2 समाजात कशा दंगली होतील हे सगळं सुरू आहे आणि म्हणून या पवित्र दिवशी आपण सर्वच मनापासून अशी शपथ घ्या की कोणी कितीही आग लावायचा प्रयत्न केला तर आम्ही आमचा जिल्हा, आमचं राज्य, आमचा देश हा सुरक्षित ठेवू, समाजाला सुरक्षित ठेवू। काही वाईट प्रवृत्ती जर आम्हाला उचकवत असतील तर त्याच्यापासून आम्ही आमच्या लोकांना समजून सांगू। अशा प्रकारचं प्रयत्न आपण ह्या निमित्ताने करा एवढं विनम्रपणे आव्हान देखील आपण सगळ्यांना करतो आणि पुनश्च एकदा शुभेच्छा देतो। ये ईद का त्योहार है, खुशियों का है त्योहार। ये ईद का त्योहार है, खुशियों का है त्योहार। ना तेरा है ना मेरा है, ये सबका है त्योहार। ये प्यार का। नमस्कार। आपल्या सगळ्यांना या रमजान ईदच्या खूप खूप शुभेच्छा देते। महात्मा ज्योतिबा फुले यांनी मोहम्मद पैगंबरांवरचा पोवाडा लिहिला होता आणि त्या पोवाड्यामध्ये महात्मा ज्योतिबा फुले म्हणतात की मोहम्मद झाला जहामर्द खरा, त्यागिले संसारा ईशासाठी, खोटा धर्म सोडा सांगे जगताला, जन्म घालविला सत्यासाठी। या एका पोवाड्याच्या काही ओळींवरून आपल्या लक्षात येईल की मोहम्मद पैगंबरांनी जो काही विचार दिलाय तो स्वातंत्र्याचा, समतेचा, न्यायाचा आणि बंधुभावाचा विचार आहे आणि हाच समतेचा, बंधुभावाचा विचार समाजामध्ये पेरण्याचं काम ईद हा सण करतो आणि त्या पार्श्वभूमीवर आज ईद साजरी करत असताना आपल्याला हाच एकोप्याचा, समतेचा आणि प्रेमाचा संदेश घेऊन एकमेकांमध्ये जायचं आहे। आज देशामध्ये काही शक्ती ह्या वातावरण कलुषित करण्याचं काम करत आहेत आणि केवळ 2 धर्मामध्ये आणि काही जातींमध्ये भांडणं लावण्याचा प्रकार वेगवेगळ्या पद्धतीने सुरू आहे। या पार्श्वभूमीवर आपण सगळ्यांनीच जबाबदारीने वागत असताना ही ईद अतिशय शांततेत आणि एकोप्याने आणि अतिशय प्रेमाने साजरी करायची आहे। मागील काही वर्षापासून 2-3 वर्षापासून कोरोनाच्या संकटामुळे आपण कुठलाही सण उत्सव हा चांगल्या पद्धतीने साजरा करू शकलो नाही, परंतु आता ते सावट काही प्रमाणात का होईना कमी झालेलं आहे आणि म्हणूनच ही ईद यंदाची अतिशय उत्साहामध्ये आणि अतिशय आनंदाच्या वातावरणामध्ये आपल्या सगळ्यांना शांततेच्या मार्गाने आणि प्रेमाचा संदेश देऊन साजरी करायची आहे। पुन्हा एकदा आपल्या सगळ्यांना या ईदच्या खूप खूप शुभेच्छा देते आणि थांबते। धन्यवाद। मुबारक ईद मुबारक, ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक। नमस्कार। 3 तारीख को ईद का बहुत बड़ा जश्न हमारे सभी समाज बांधव, मुस्लिम बांधव मनाएंगे। मैं ईद के इस पर्व पर और रमज़ान महीने के सफल होने पर आप सभी को दिल से मुबारकबाद देता हूँ। ईद के बाद का पर्व, ईद के बाद के आने वाला समय आपके लिए मंगलकारक हो, शुभकारक हो, यह अपेक्षा करता हूँ और पूरे समाज में भाईचारा, बंधुत्व और अच्छे विचारों का फैलाव हो, ऐसी ही अपेक्षा करता हूँ। लोगों के दुख दर्द कम हो, ऐसी अपेक्षा करता हूँ। फिर से आपको ईद की हजारों बधाइयाँ देता हूँ। धन्यवाद। ये ईद का त्योहार है, खुशियों का है त्योहार। ये ईद का त्योहार है, खुशियों का है त्योहार। ना तेरा है ना मेरा है, ये सबका है त्योहार। ये सभी मुस्लिम भाइयों को मेरा नमस्ते। मैं डॉक्टर शिरीष जैन, राजश्री सेवा कॉलेज ऑफ फार्मेसी से आप सभी को हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। आपका ये जो रमज़ान महीना जो चल रहा है बहुत ही पवित्र महीना है। सभी मुस्लिम भाई इस महीने में उपवास करते हैं और लास्ट के दिन जो रमज़ान ईद का जो सेलिब्रेशन होता है उसी ईद के लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभेच्छा देना चाहता हूँ।
राजश्री शाहू परिवार की ओर से, राजश्री शाहू फार्मेसी परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभेच्छा देना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। मुबारक ईद मुबारक, ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, मैं नाज़िमा खान, राष्ट्रवादी कांग्रेस महिला शहर अध्यक्ष बुलढाना। मेरे सभी मुस्लिम भाइयों और बहनों को मेरी तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही मैं एक बात कहना चाहूँगी कि भोंगे को लेकर जो कुछ मानसिक रोगी अफवाह फैला रहे हैं, उन अफवाहों पर ध्यान ना दें। हमारा बुल्ढाना शहर एक शांति का शहर है, तो हम सब शांति बनाए रखें। और अगर हमें को लगता है कि कोई बुल्ढाने शहर का माहौल इस अफवाह को लेकर ख़राब कर रहा है, तो हमें पुलिस प्रशासन की मदद लेनी चाहिए। पुलिस प्रशासन हमारे साथ है। और साथ ही यह विनती भी करूँगी कि कोरोना पूरी तरह से गया नहीं है, इसलिए मास्क ले, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अगर किसी के कोरोना वैक्सीन डोज पूरे नहीं हुए हैं तो पूरे डोज ले, हेल्दी ईद मनाएं, शांतता से ईद मनाएं। फिर से एक बार आप सभी को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। ये ईद का त्योहार है, खुशियों का है त्योहार। ये ईद का त्योहार है, खुशियों का है त्योहार। ना तेरा है ना मेरा है, ये सबका है त्योहार। ये प्यार का पैगाम है, ये प्यार का पैगाम। मुबारक ईद मुबारक, ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक, ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक। दोस्तों आदाब, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। इस वक्त अभी रमज़ान का मुक़द्दस माह चल रहा है और 3 तारीख को इंशाअल्लाह ईद शायद होगी। तो मैं हमारे ज़िले के सभी मुस्लिम भाइयों को रमज़ान ईद की मुबारकबाद देता हूँ। और इस मौके पर एक नज़्म मैंने लिखी है, उसकी कुछ अशार आपकी नज़र करता हूँ मैं कि देखिए कि रमज़ान की हर शय में नज़र आती है बरकत, इस माह में बसती है अल्लाह की रहमत। रमज़ा के महीने की हर बात मिसाली है, रमज़ा की इबादत भी इस वास्ते आली है। जो नूर सा रोशन है हफ़ाज़ के सीने में, कुरान उतरा है रमज़ा के महीने में। इखलास और मोहब्बत की पहचान है ये रोज़ा, कुदरत की तरफ से एक वरदान है रोज़ा। रोज़ा ही तो जीने के आदाब सिखाता है, रोज़ा ही तो इंसान को इंसान बनाता है। रोज़े के सबब बंदे करते हैं इबादत भी, रोज़े की बदौलत है घर घर में तिलावत भी। रमज़ा के महीने में एक रात कदर वाली, वो रात फजीलत में हर रात से मतवाली। उस रात में जो मांगो होती है दुआ पूरी, देता है खुदा सबको हर हाल में मजदूरी। रमज़ान के रोज़ों से तमहीद की सूरत में आगाज़ मेरा तखल्लुस से, देखिए आखिरी शेर देखिए इस नज़्म का कि रमज़ान के रोज़ों से तमहीद की सूरत में आगाज़ मिला तोहफ़ा जो ईद की सूरत में। बहुत शुक्रिया। ईद उल फित्र की पुरखुलूस मुबारकबाद हमारे सभी मुस्लिम भाइयों को। ये एक मोहब्बत का पैगाम लेकर त्यौहार आता है। आपको मुबारकबाद देकर अपनी बात को यहीं पर इख्तिताम करता हूँ। शुक्रिया, थैंक यू। ये ईद का त्योहार है, खुशियों का है त्योहार। ये ईद का त्योहार है, खुशियों का है त्योहार। ना तेरा है ना मेरा है, ये सबका है त्योहार। ये प्यार का पैगाम है, ये प्यार का पैगाम। मुबारक ईद मुबारक, ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक। ये ईद का त्योहार है, खुशियों का है त्योहार। ये ईद का त्योहार है, खुशियों का है त्योहार। ना तेरा है ना मेरा है, ये सबका है त्योहार। ये प्यार का पैगाम है, ये प्यार का पैगाम। मुबारक ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, मैं शेख मतीन, न्यू सिटीज़न ITI बुल्ढाना से आप सभी मुस्लिम भाइयों को ईद उल फित्र की शुभकामना देता हूँ। सभी अच्छे से ईद मनाएं, खुशी से मनाएं, एकता के साथ मनाएं। आप लोग सब जानते होंगे अभी फ़िलहाल देश के हालात जो है
वो कुछ राजनीति लोग देश को भड़काने के बयान देकर माहौल को ख़राब कर रहे हैं। हमारा काम बनता है कि उस पर ध्यान न देते हुए अपने एकता और बंधुभाव को के साथ में ईद मनाएं, क्योंकि इस भड़काऊ भाषण देने से उन लोग सिर्फ अपना वोट बैंक देखते हैं, बल्कि उसके वजह से देश के ऊपर क्या असरात पड़ रहे हैं उस पर ध्यान नहीं देते। लेकिन फ़िलहाल तो पब्लिक बहुत होशियार हो गई है, समझदार हो गई है, उन सब ये बातों को समझ रहे हैं, तो उसका हमारे पे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, ऐसी मैं कामना करता हूँ। और आप लोग सभी देश के वासियों मेरे ईद उल फित्र अच्छे से मनाएं, और इसी के तौर पे मैं आपको फिर से शुभकामना देता हूँ कि ईद उल फित्र के आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद। मेरा है ये सबका है त्योहार, ये प्यार का पैगाम है, ये प्यार का पैगाम। मुबारक ईद मुबारक, ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक, ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक। वो भेजेंगे ना। बोलिए सर। हाँ, नमस्कार सभी मुस्लिम मेरे भाई और बहनों, ये जो ईद का उत्सव जो होने वाला है 3 तारीख को, सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं और सभी को मेरी तरफ से बधाई देता हूँ। इसी पर्व पे इस सन के माध्यम से मैं एक संदेश देना चाहता हूँ। सभी हिंदू मुस्लिम सभी धर्म के लोग अच्छी तरह से भाईचारा बनाएं, ताकि अपने समाज में अपने इस शहर में अच्छे वातावरण रहे, और सभी तरफ से उनका ये करके अच्छा सन उत्सव होना चाहिए। ये मेरी बार बार तुमको शुभकामनाएं देता हूँ और सभी को मेरी मुबारकबाद देता हूँ। मुबारक ईद मुबारक, ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक। ये ईद का त्योहार है, खुशियों का है त्योहार, ईद का त्योहार है, खुशियों का है त्योहार। ना तेरा है ना मेरा है, ये सबका है त्योहार।